50 साल पहले जो जेपी ने संकल्प लिया था, आप उस पर आगे बढ़ रहे हैं, क्या मैसेज है? बस मैसेज है कि आज ऐतिहासिक दिन है, हम चल रहे हैं, हम जेपी के पद चिन्हों पर, मैं जेपी सेनानी हूँ, जेपी के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ। पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, बिन मांगे मुझे बहुत कुछ दिया है। अब पार्टी को देने का बारी आया है, पार्टी को दूंगा, और पार्टी हमारी माँ है। और मुझे लग रहा है कि आज जिस प्रकार से देश के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जब आज के ही दिन 50 साल पहले जेपीसी 8 अप्रैल को अपने घर से निकल करके और 72 साल की उम्र में पूरे देश को एकजुट किया था। संजोग से मेरा भी 72वां साल प्रवेश किया है। मैं उस समय 21-22 साल का मात्र था जब जेपी आंदोलन का अगुवाई करने में, छात्र आंदोलन का संघर्ष करने में मैं आगे रहा। मुझे लगता है कि मैं 74 से और आज 58 वर्षों से 66 में पहली बार केबी साहे के आंदोलन में स्कूली छात्र में और जेल जाने का उस समय हाजत में बंद होना पड़ा, और लगातार 74 आंदोलन में 15 साल तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक, और आज तक कभी चुनाव पराजित का मुंह नहीं देखा है। 7 बार चुनाव लड़ा हूं और 17 लोगों को चुनाव लड़ाया हूं। कभी पराजित का मुंह मैंने स्वयं लड़के कभी नहीं देखा। लेकिन आज सचमुच में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी 58 साल की तपस्या को यूं ही पार्टी नहीं जाने देगी। और यह 58 साल की तपस्या जो मैंने छात्र जीवन से लेकर के राजनीतिक जीवन में बिताया है, पता नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं सोशल मीडिया और तमाम मीडिया में ये बात मैं देख रहा हूँ, 15 दिनों के बाद मैं आपके सामने मुखातिब हुआ हूँ। ये लोग कहते हैं कि शायद मेरा दोष क्या, मेरा अपराध क्या, मेरा कसूर क्या। मेरा कसूर यही कि मैंने सक्रिय पूर्वक राजनीति में हिंदुस्तान के अंदर जो पार्टी ने ही निकाला है, 10 MP में से मेरा स्थान 4था स्थान है। जो मीडिया, सोशल मीडिया, सक्रियता, हर प्रकार की सक्रियता, क्षेत्र से लेकर के देश विदेश तक, और उसके बावजूद अगर ये हुआ है तो हमें कोई चिंता नहीं। मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने कभी हाथ नहीं फैलाया। मैं भिखारी हूँ, मैं फकीर हूँ, और एक ऐसे लकीर को खींचना चाहता हूँ। ये फकीर लकीर खींच करके बताएगा। और मेरा कसूर यही है कि मैं परशुराम का वंशज हूँ, मेरा परशुराम का वंशज, मैं स्वाभिमानी ब्राह्मण हूँ, कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ। मैं संस्कारहीन नहीं, और संस्कार को कभी छोड़ नहीं सकता। मैं गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नहीं। मेरा तो एक ही रंग है, गेरुआ रंग, जो अंतिम तक वही गेरुआ रंग, वही भगवा रंग मेरे शरीर पर चढ़ करके अंतिम यात्रा करेगा। मैं कोई दल बदलू नहीं, मैं कोई गिरगिट के जैसा रंग बदलने वाला नहीं। आपको लगता है कि आपके घर में आपका टिकट काट के पार्टी ने गलत किया? मिथिलेश तिवारी, और मैं राम काज में हूँ, राम काज पूरा करूंगा। बक्सर के लिए मेरा खून पसीना अंतिम तक निकलता रहेगा। मैं आज ऐतिहासिक दिन में पटना के अंदर आज ऐतिहासिक दिन है। आज पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आज के ही दिन 50 वर्ष पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अपने आवास से सड़क पर उतरे थे 72 साल के उम्र में। और संजोग है कि मेरा भी 72वां साल प्रवेश कर गया। मैं जेपी सेनानी हूँ, मैं 74 आंदोलन का जेपी सेनानी का एक साथी हूँ। अभी यहाँ से जेपी आवास पर जाएंगे, फिर वहाँ भी आपसे बात करेंगे। जो भाई देखो, एक सेकेंड, अरे हम लोग टिकट कटने का नहीं, पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। और मैंने जन्म से संघर्ष ही हमारा जीवन है, संघर्ष और सत्य ही हमारे जीवन की पूंजी रही है। और बचपन से मैंने कभी किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है,
और जहां तक टिकट की बात करते हैं, अरे हम तो टिकट बांटने वालों में से थे। आज टिकट नहीं कटा है, ये टिकट नहीं कटा है। मुझे पार्टी ने जो सम्मान दिया है, पार्टी के लिए अब सम्मान देने की बात हमारी हो रही है। आप चिंता मत करिए, हम नाराजगी नहीं होते। नाराज मैं क्यों हूँ? नाराज तो वो लोग होंगे जो लोग, मैं कोई बाहर का आदमी नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ और यहीं का बन के रहूंगा। मैं बक्सर का हूँ और बक्सर का ही बनकर रहूंगा। बक्सर का हूँ और बक्सर का बनकर रहूंगा। जहाँ तक आप सब जानते हैं, एक भगवान राम का एक चौपाई है, मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश। मान सहित विष पी के शंभु भय जगदीश, मान रहित अमृत पियो, मान रहित अमृत पियो, राहु कटाओ शीश। हम तो ये मान रहित विष पी के शंभु भय जगदीश, हम तो वो नीलकंठधारी है। और भगवान राम ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा ही एक चौपाई कहा है, तुलसी भरोसे राम, तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम, निर्भय होकर सोए। अनहोनी अनहोनी, अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। हम तो राम काज के लिए हैं, हम राम काज के लिए हैं। जो हो गया सो हो गया, और अब की बार 400 पार होगा। 400 पार। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक है, मैं जानता हूँ, एकजुट है, कोई विरोध नहीं। ये विरोध का स्वर, भाई देखो, विरोध तो ये जनता, मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरा कसूर क्या है? मैं 74 आंदोलन का, मैं 1966 से जेल की यात्रा के भी सहायक आंदोलन से 13-14 साल के उम्र में शुरू किया था। और उतना ही नहीं, मैंने छात्र आंदोलन से, और अभी तक 58 साल की हमारी तपस्या, मुझे भी नहीं मालूम। लगातार 15 दिनों के बाद आज आपके सामने चुप्पी मैं खोल रहा हूं। मुझे पता नहीं किस कारण से लोग कहते हैं, समाचार पत्रों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो बातें आ रही है, मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं सक्रिय राजनीति में, मैं पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर काफी, बक्सर से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक सक्रिय राजनीति में रहा, सक्रियता बनी रही। क्या मेरा ये कसूर है? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बाल काल से हूँ, ये दूसरी पीढ़ी हमारी है। और साथ साथ 14 साल तक भगवान राम वनवास गए थे। मैंने विद्यार्थी परिषद 14 साल तक पूर्णकालिक रहे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद लगातार अपने जीवन में 7 बार, 5 बार विधानसभा, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते, और कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ा। लेकिन आज बहुत सारे लोग जो गिरगिट के तरह, रंग बदलते, मैं गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला नहीं हूँ। लोगों ने कयास किया, मीडिया ने भी, कि चौबे जी शायद वो संन्यास ले लेंगे। मैं संन्यास नहीं, मैं सक्रिय राजनीति में अगले 5 साल सक्रिय राजनीति में रहूंगा। और चौबे वो शख्स है, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम शेर के तरह दहाड़ने वाले, हम भीगी बिल्ली के तरह नहीं। देखो, भाजपा हमारी माँ है, भाजपा हमारी माँ है। भाजपा ने मुझे सब कुछ बिन मांगे दिया है, वो मैंने कभी अपने लिए न फर्जन के लिए मांगा है। भाई ये तो आप उनसे पूछिए, मुझे
प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है, प्रधानमंत्री जी का शुभकामना आशीर्वाद है। कुछ होने जा रहा है और आपके साथ? भाई मुझे लग रहा है आप देखते रहिए कुछ दिनों में क्या होगा, ये मुझे भी पता नहीं, जल्दी कुछ होगा। या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं पसारा था। मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं एक फकीर हूँ, मेरा कसूर यही है कि मैं उस समाज से आता हूँ। जो लोग कहते हैं, बाहर में मीडिया कहते हैं कि आप ब्राह्मण समाज संघ का बाल स्वयं सेवक और लगातार राष्ट्र सेवा में लगा हुआ, राष्ट्र इदम राष्ट्र